सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 14 अगस्त की तैयारियां, जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर जोशो खरोश से पूरे मुल्क में मनाई जा रही हैं। कल इसी वक्त में पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा होगा। आज प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न मनाती हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन ज़िम्मेदारियों का किस तरह से इदराक किया जाए और उन जिम्मेदारियों पर किस तरह से अमल किया जाए, ये बहरहाल आज हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो इस वक्त सियासी हलचल जारी है उस पर भी बात होगी। बहुत अरसे के बाद PDM मुतहर्रिक नज़र आ रही है। उस तहर्रुक में क्या वाकई जान आएगी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब PDM का बाकायदा हिस्सा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम नून दो बड़ी जमातें और उसके बाद बाकी जमातें क्या कुछ कर सकती हैं। 29 अगस्त को कराची में पावर शो करने जा रही है PDM, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद का जब मामला आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम नून शायद इस पर पंजाब और मरकज़ में अमल करती नज़र नहीं आ रही है। क्या वजूहात हैं, और यही जब वजूहात बनी हैं उसके बाद PDM आहिस्ता आहिस्ता टूटती गई है। दो जमातें इस वक्त, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। और अब देखना यह है कि PDM में जो बैकडोर राब्तों की बातें हो रही हैं बार बार, क्या वो वाकई बैकडोर राब्ते कहीं हो रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चले, वो साथ लेकर चलने की कोई काबिश, कोई कोशिश कारगर हो सकती है या नहीं, आज इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब से इस पर बात भी कर लेते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्तों की खबर सामने आ रही है। ये राब्ते कब से हो रहे हैं और बैकडोर राब्तों से अपोजिशन को, कायरा साहब को फायदा हो सकता है? जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक है, मेरे इल्म में ऐसा कोई राब्ता नहीं है, कोई बैकडोर का। ये ज़राए की खबर है, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, ठीक, लेकिन ये किसी मुसद्दका जरिए की खबर नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक ताल्लुक बिलावल साहब की ऑफर का है, वो सिर्फ कल नहीं है। हम तो PDM में, जब PDM में थे, सब PDM फंक्शनल था, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा था और हम ये कहते थे कि आप हमजा साहब को बनाए या जिसको भी बनाए, चीफ मिनिस्टर भी बनाए और प्राइम मिनिस्टर भी आपका हक है, क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है नेचुरली। लेकिन ये ऑफर हमारे दोस्त मानने को तैयार नहीं थे और नहीं है। वो कहते थे नंबर बताएं, फिर हमने नंबर गिलानी साहब को जितवा के नंबर तो शो कर दिया। अब तो नंबर जहांगीर तरीन साहब ने भी शो कर दिए और बहुत सारे नंबर मौजूद हैं। तो ये हमारे दोस्तों की या मुस्लिम लीग की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हो, क्योंकि कल PDM का पहला इलामिया था, कल पहला मौका था कि PDM के लीडरशिप, जो सो कॉल्ड PDM तो नहीं है खैर वो, लेकिन उन्होंने कल अपोजिशन की जमातों ने इकट्ठे होकर जो मीटिंग की, उसके एलामिये के तौर पे या उसमें जो प्रेस टॉक हुई, उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात तो हुई, इस हुकूमत को चलता करने की बात नहीं की गई। तो यूं लगता है जिस तरह ये हमारे अपोजिशन के साथियों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि ये अगला इलेक्शन जो है उस तक गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना, या क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था और है कि अगर आप आज भी PDM और नो PDM, अगर आप जो लिखा हुआ उनका इकरार है, अगर आप उस नुक्ता नजर पे चलते हैं, आप पंजाब की हुकूमत को खात्मा कर सकते हैं। बड़े आसानी से हो सकता है, आइए बैठ के वो करते हैं और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे साथियों का यही तकाजा है, तो जिस तरह के जी आप इस्तीफे नहीं देते, तो मैंने बहुत दफा कहा कि अगर हम इस्तीफे दे भी देते उस वक्त, या अभी भी दे दिए जाए, और गवर्नमेंट उन इस्तीफों को लेके बैठी रहे 6 महीने 8 महीने साल, जिस तरह मियां नवाज शरीफ PTI के इस्तीफे लेके बैठे रहे,
जी, तकरीबन 1 साल। तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या कर लेंगे? सही। आप क्यों फ्री हैंड उनको देना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर इस्तीफों की या किसी भी और जरिए से ये गवर्नमेंट फौरी तौर पे गिर जाती है, तो जो मौजूदा इलेक्शन का स्ट्रक्चर है या ढांचा है या लॉज हैं, उन्हीं के तहत इलेक्शन होगा। तो फिर ऐसा ही इलेक्शन होगा। तो वो जो वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हुए हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? वो कैसे होगा कि ट्रांसपेरेंसी हो सके? तो हम तो कह रहे हैं कि आप कमेटी लें, उसके बाद जो लॉज हैं उसको अमेंड करें और फिर असेंबली। लेकिन कायरत साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बिलावल साहब ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर की बात करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं अगर तहरीक अदम एतमाद शुरू ही करनी है तो फिर वो सेनेट से शुरू करें। खुद पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है, बयान देने से कुछ नहीं होता। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रद्द अमल आया। शाहिद खाकान तो खैर खुद बहुत गैर संजीदा गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं। ये मैं मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि वो हमारे वज़ीर आज़म रहे, जैसे भी हैं। सवाल ये है कि सेनेट में अदम एतमाद कर लें, चले वो भी करना चाहिए। एक तो यह है कि हम सेनेट में ऑलरेडी सेनेट के चेयरमैन को हटाने के लिए, क्योंकि हमारा इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन था, वो तो डाका मारा गया है और हम उसमें कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन चले उस बात को भी देख लेते हैं। पर जरा गौर कीजिए, अगर फर्ज करें सेनेट में अदम एतमाद होता है तो चेयरमैन सेनेट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की अक्सरियत नहीं है सेनेट के अंदर, तो वो ऑलरेडी लेजिस्लेशन नहीं कर पा सकते, तो उस गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं आएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तब्दील हो जाने से इनका जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां से ये फारग होते हैं, तो अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट खुद क्रिपल कर जाती है। तो गवर्नमेंट खत्म करना मकसूद है या चेयरमैन को हटाना मकसूद है? पर जो हमारा आपस में एक लिखा हुआ चार्टर है वो क्या है, उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। लेबर हाल से काम ले रहे हैं, इत्माम में उज्जत। तो भाई दिल तुम्हारा, शाहिद खाकान ने तो खुद कहा था, शाहिद खाकान ने कहा कि जी जो हमने पीपल्स पार्टी के कहने पर अदम एतमाद नहीं किया, अगर जहांगीर तरीन भी कहेंगे तो हम नहीं करेंगे, हमें तो ये हुकूमत छूट करती है। तो मरियम साहबा ने कहा कि जी हमें तो 5 साल इस गवर्नमेंट को पूरे करने देना चाहिए, मेरा बात चले तो ये 5 साल चले। इसी तरह उनके जुबैर उमर साहब ने कहा कि हमें पंजाब गवर्नमेंट छूट करती है। ये कायरत साहब अब ये देखना है कि हुकूमत के खिलाफ जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहता है या फिर कोई नया इत्तेहाद बनने की सूरत होती है। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन कायम रखा हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना। बहुत शुक्रिया कायरत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। ममलिकत खुदादाद का 75वां यौम आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां हैं। गली गली, शहर शहर, बच्चे हों बड़े हों, भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आज हम कुछ बात जिम्मेदारियों के हवाले से भी करेंगे इन तैयारियों के साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान का जो नाम रोशन करने वाले बड़े लोग हैं, हम उनसे भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। और जश्न आज़ादी के हवाले से एक मनफी सा प्रोपेगेंडा मैं 2 दिन से देख रहा हूँ पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर, उसके तदारुक के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े स्टार मौजूद हैं, फ़ख्र आलम साहब। उनसे सबसे पहले बात करते हैं। फ़ख्र आलम साहब का तारुफ जो आप उनकी जो गुलकारी है उससे, मौसीकी से, उससे भी बड़ा जो पाकिस्तान के लिए उनके बहुत बड़ा काम है वो है कि उनका जो फ्लाई करना अकेले और वो पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के, ये बहुत, जब भी मैं उनके ये काम को देखता हूँ, शायद ये उनके बाकी बहुत ज़बरदस्त काम है लेकिन ये उन कामों से बहुत बड़ा काम है। उन ममालिक में भी जहाँ शायद लोग पाकिस्तान के नाम से नहीं जानते, वहाँ पर भी लोगों को मालूम हुआ कि पाकिस्तान एक मुल्क है और ये पाकिस्तान का एक बाशिंदा है जो पूरी दुनिया का अकेले फ्लाई करते हुए चक्कर लगा रहे। फ़ख्र आलम साहब, पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। दूसरा, मैं ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप गाना गा रहे होते हैं, चाहे वो मिली नगमे हों, चाहे आपके बाकी रैप सॉन्ग्स हों, लेकिन जब ये काम होता है आपके, वो यूनिफॉर्म में देखता हूँ पाकिस्तान का फ्लैग आपके सीने पर होता है, कैसा फील होता है? पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का झंडा आपके सीने पे मौजूद हो तो कैसा महसूस होगा, सवाए इसके कि आपका सर फख्र से बुलंद होगा और आप अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपनी इस पाक धरती की नुमाइंदगी कर रहे हो दुनिया भर में, उससे बेहतर क्या इंसान के लिए ऑनर हो सकता है। तो आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस अजीम कौम का हिस्सा हूँ जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं। और
बस थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े काइंड वर्ड्स मेरे लिए इस्तेमाल किए मुदस्सिर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, एक आपने अभी कुछ नगमा तैयार किया है, मैं चाहूँगा आप हमारे नाज़रीन वो सुने, फिर मैं उस पर भी बात करते हैं। फिर हम बहसियत आप, क्योंकि हम आपको अभी भी नौजवानों की फहरिस्त में रखता हूँ, क्योंकि ये नौजवानों की जो जिम्मेदारी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपका हम चाहेंगे अपने नाज़रीन को एक नगमा सुनवाते हैं, फिर उस पर भी बात करते हैं। जी चलाइए जी, फ़खर आलम साहब का ये एक नया नगमा, भाई शानदार किस्म का ये नगमा फ़खर आलम आपके, तो दोबारा से नंबर 1 की बात हो रही है ये जो, लेकिन आपने जो स्टार्ट किया है, मैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात कर रहा था कि ये बहुत सारी गलतियाँ भी, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी वो घर तो आखिर अपना है, वही बात है। तो ये नंबर 1 जो है उस तक ले जाना है, तो ये नौजवानों के हवाले से मैं हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। गिले शिकवे बहुत हैं, मैं सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे कल से कि जी कौन सी आज़ादी इस मुल्क में ये है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन जो आपका ये पैगाम है, मैं तो क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ रखा प्रोड्यूसर ने कि मैंने पूछा कि मुझे सुनवा दें, दिखा दें गाना, उन्होंने कहा नहीं आप जब सुनेंगे आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था, ये गाने में तो आपने मैसेज दे दिया, लेकिन मैं चाहूँगा प्रोग्राम में बात हो कि हमारे आजकल की जो नस्ल है वो कुछ और ही सोच रही है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल आपने मुदस्सिर सही कहा, और आपने बड़ी अच्छी बात पकड़ी कि गाने की शुरुआत ही मैंने इस चीज से की है कि माना कि सब कुछ नहीं है सही, गलतियां भी हमसे हुई हैं बड़ी, मगर भूलने की नहीं है ये बात कि मैं भी पाकिस्तान हूं और तू भी पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये जो नौजवान हमारे जो कंप्लेन करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन को भी समझता हूं मुदस्सिर, हम इस चीज से बिल्कुल वो नहीं कर सकते डिस्कनेक्ट के हम उनकी फ्रस्ट्रेशन को ना समझें। हमें रिकग्नाइज करना है कि हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको क्या उस तरह के मौके मिल रहे हैं जो उनको मिलने चाहिए थे? मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो शिकवा है उनका, वो शिकवा किसी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए नेगेटिविटी और गलत फहमियों की तरफ ले जाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका शिकवा हो कि जी मैं उम्मीद करता था कि पाकिस्तान में मुझे ये होगा, ये होगा, ये होगा, मेरा वतन है, फिर भी मैं इससे फिर भी प्यार करूंगा, लेकिन मेरे ये शिकवे शिकायत जरूर मौजूद है। ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव अप्रोच लेकर रखें तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम फौरन नेगेटिव अप्रोच पे आ जाएं, गाली गलौज पे आ जाएं, बैनुल अक़वामी कुव्वतों की लाइन टो करना शुरू कर दें, उनके हैशटैग्स के अंदर घुसना शुरू कर दें, तो ये तरीका कार गलत है। सो मैं इस गाने का जब ये मैं लिख रहा था जॉन मॉल मेरे दोस्त हैं उनके साथ, तो मैंने ये बात बिल्कुल क्लियरली की कि यार मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ये देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक तो गाने के बोल बहुत कम रखे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ये देनी है कि माना कि सब कुछ नहीं है सही, गलतियां भी हमसे हुई है बड़ी, मगर भूलने की नहीं है ये बात, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान, तो फिर आओ करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1। सो दैट मैसेज इज देयर। आपकी मैं बिल्कुल उसको लेकर चलता हूँ। मुझे बड़ा कभी कभार मैं सोचता हूँ, मैं भी दुखी भी हो जाता हूँ, थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे इतने सारे लोग इतने नेगेटिव कैसे हो गए। और एक मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सियासी लीडरशिप को बोलना चाहता हूँ कि देखें आप अपनी सियासी सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए और अपनी पावर गेम्स के चक्कर में आप इतनी नफरतों के बीज बो देते हैं लोगों के दिलों में, एक दूसरे के खिलाफ बात करने के चक्कर में, कि उससे इस कौम को नुकसान पहुंचता है, इस मुआशरे को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, लोग इतने से नफरत करना शुरू हो जाते हैं कि फिर वो उनको हर चीज नेगेटिव नजर आती है किसी और की। तो बिल्कुल ये फ़खर आलम जो आप बात कर रहे हैं, आपका ये शिकवा और गिला बिल्कुल बजा है कि एक यूनाइट एक चीज़ पर तो किया जा सकता है, वो एक चीज़ क्या है, वो पाकिस्तान है। बाकी बहुत सी गलतियाँ, गिले शिकवे सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान पर एक ही होना चाहिए। अच्छा, हम गुफ्तगू मज़ीद भी करते हैं, लेकिन हम कुछ उन नौजवानों की भी बात करें जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हैं, गुस्से में भी हैं, और उनका बजा भी है गिला। अच्छा फ़खर आलम साहब, एक तो जो आप बात कर रहे हैं गिला शिकवा, दूसरा हम आज पाकिस्तान में 70 साल की, अगर हम 74 साल की पूरी एक हिस्ट्री देखते हैं, बहुत सी कामयाबियाँ भी हैं, बहुत सी कामरानियाँ हैं। उन कामरानियों में जब अपना हिस्सा देखते हैं तो वो भी बड़ा है। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको लेखूँ कि आप सामने बैठे, मैं इसलिए सिर्फ मिसाल की बात करूँ। आपने बड़ा अच्छा काम टेलीविज़न के हवाले से किया, अपनी एक्टिंग, अपने बहुत अच्छे, बल्कि अब तो आप कमेंटेटर और एंकर के तौर पे बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन उससे सारी चीज़ों से आगे जो आपने काम किया या आप अपने बलबूते पे किया,
अब ये भी तो है कि इस मुल्क को आपने क्या दिया, आपको इस मुल्क ने दिया और उसके बाद रिटर्न है। तो इस रिटर्न के लिए भी है कि एक पौधा लगाने से लेकर इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना। तो ये भी आज अहद नहीं होना चाहिए हमारे नौजवानों के लिए कि चलें जो हमारे हिस्से में अगर सिर्फ 1 रुपया आया है तो हम वापस उसको 25 पैसे की सूरत में तो कुछ ना कुछ कर दिया जाए। जी मुदस्सिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़ी अच्छी, ये अगेन एक बहुत अच्छी आपने बात की कि वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना कि डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री वाली बात। तो शिकवे शिकायत अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। मैं इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ सबको कि देखिए, अगर आप बहुत ही खुदगर्जी के साथ कोई भी काम पैशन के साथ करेंगे ना, सेल्फिश हो जाए कि यार मैंने ये काम करना है अपनी भलाई के लिए और अपनी बेहतरी के लिए और अपने लिए करना है, तो उस सेल्फिशनेस के अंदर जब आप एक्सेल करेंगे उस काम के अंदर, तो उससे भी आपके मुल्क का नाम रोशन होता है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इस तरह सोच सकेंगे यार मैं मुल्क के लिए या मैं क्यों इतने खाम में जोर लगाऊं, मैं उनको भी कि आप ना लगाएं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ना करें। फर्ज करें आप कारोबार करते हैं, आप उस कारोबार में मुनाफा कमाएं, फेयरली कमाएं, मिलावट ना करें, जबरदस्त कारोबार बनाएं और इतना बड़ा बना दें उसको कि पूरी दुनिया आपके बारे में बात करे कि जी वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेडर है जो फलां चीज में काम करता है, उससे राब्ता करते हैं और उसका व्यू लेते हैं। उसमें भी पाकिस्तान का ही भला होता है, बिल्कुल पाकिस्तान की वो इंप्रूवमेंट होती है, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है, अगर आप नहीं जाना चाहते, अपना काम ही, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपना काम ही अगर बिल्कुल ठीक तो वो भी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। फखर आलम साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम मजीद बात करते हैं जश्न आज़ादी के सिलसिले में। जी हमारे साथ रहिए नाज़रीन आप भी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी फ़खर आलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप हो रही है। फ़खर आलम साहब इस वक्त जो ब्रेक के दौरान बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है कि आप मौजूद हैं तो लाइव ज़रूर आपसे सुना जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें इस वक्त फ़हीम बर्नी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान शोबिस के एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान में जो एक नई जहत और नया एक ट्रेंड देने वाले डायरेक्टर्स में फ़हीम बर्नी साहब जाने जाते हैं। फ़हीम बर्नी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का भी। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान के स्टार्स की बात होती है, यानी कि शोबिस के लोगों की, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लोगों की बात होती है, क्योंकि ये फेस होते हैं पाकिस्तान के, एम्बेसडर्स जिसे हम ज़्यादा सादा लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ कि वो हैं। तो फ़हीम बर्नी साहब जश्न आज़ादी और पाकिस्तान, और क्या कहेंगे आज ये जो दिन है, ये पाकिस्तान ने हमें जो कुछ दिया और आज हमें इस पाकिस्तान को देने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जो भी इस वक्त हैं लाइन पे फ़खर आलम साहब हैं और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरा सलाम। उसके बाद आप को जश्न आज़ादी का तो एक तस्वुर, एक जो लगन थी जो हम अपने बचपन में देखते थे, अब मुझे लगता है कहीं कहीं वो मांग बढ़ती जा रही है। आई थिंक ड्यू टू ये जो हालात ने, इस पेंडेमिक ने हम लोगों के दिलों को मुरझा दिया है कुछ अरसे से, 1-2 सालों से, जिसकी वजह से सारी खुशियां वो, और लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आता है अपने यूथ को देख के, और जो हमारे आने वाले कल के जो बच्चे हैं, जो आजकल जो पढ़ रहे हैं, जो भी यूथ है, जितने भी पाकिस्तानी यूथ है, उसमें बड़ा उसमें बड़ा करे, उन लोगों में बहुत, एक तो लोग माशरे की एक्सेप्टेंस बहुत है, आगे पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, और जितना भी जो हमारे पहले हमारे अपने दौरे की बात करता हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी नेगेटिविटी थी लोगों के ज़हनों में और जो एक दूसरे का नहीं होती थी, लेकिन अब जो मैंने देख रहा हूँ कि जो यूथ है वो माशाल्लाह से बहुत आगे और बड़ी इससे होप्स हैं। और चूंकि 14 अगस्त ऑब्वियसली हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, तो ऑब्वियसली दिल में तो यही होता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमें अपना ज़मीन, हमारी पहचान, हमारी जो हमारे माँ बाप और हमारे दादाओं ने जो माइग्रेट करके आए थे और जो इंडिया से पाकिस्तान आए, तो वो जो मैंने टाइम गुजारा और जो हम गुजारे और जो अभी भी क्रॉस द बॉर्डर लोग रह रहे हैं पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम या जितने भी हैं, तो उनको किस माइनॉरिटीज को कितना मुश्किलात का सामना भी होता है। बट ये है कि हम इस दिन को ऑब्वियसली इसी बलबले से मनाना चाहिए
आजकल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहूंगा कि मेरा दिल इसलिए ये है कि चूंकि इस ऐसे दौर से गुजारा अल्लाह ताला ने हमें कि जिसका हमें कभी जिंदगी में हमने सोचा नहीं था, और जो वो ये चीज देख रहे हैं जिसको देख के मुझे बड़ी मायूसी और बड़ा वो होता है कि लेकिन बच्चे तो बहुत होपफुल हैं कि ये इंशाल्लाह ये शैल टू पास। बट मुझे ये होता है कि हमने भी हमारी लाइफ में जो बचपने से ऐसा नहीं देखा था जो अब ये देखने को मिला। अब ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि हमें खबरदार करते हैं कि हम ठीक हो जाएं अपने सही रास्तों पे। बिल्कुल ऐसे। और जो हमने लेकिन जो आप बिल्कुल पाकिस्तानियत की जी जो आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि ये नौजवान बड़े होपफुल हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी को कौम के लिए ये एहसास होता है फ़हीम बनी साहब कि जो अगले आने वाले नस्ल है वो कम अज़ कम मायूस नहीं है, उस जितने भी मुश्किलात हों, जो भी इशूज़ हों, लेकिन ये बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है। फ़हीम बनी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। फ़ख्र आलम साहब, एक तो मैं कि आप जब जहाज़ पे ऊपर जा रहे थे ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो तो पूरी दुनिया घूमी आपने। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट हमारे पास जो है ना वो सब्ज़ा बहुत कम नज़र आता है जब भी आप ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। तो अभी जो एक मैं तो अपने नाज़रीन से भी खबर आपसे भी आपने बल्कि देखी भी होगी, 1 मिनट में 50,000 पौधे जो तलबा ने कल गुजरांवाला में लगाए, भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा जो 37,000 पौधे लगाने का था 1 मिनट के अंदर। कितने बच्चे 50,000 बच्चों ने अपना पौधा वो लगाया 1 मिनट में, ये भी एक रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद स्टार हैं लोगों से कि पाकिस्तान में इस बार जो है वो पौधा लगाने के 14 अगस्त पर ज़रूर एहतमाम किया जाए, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं। दूसरा, अब बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है कि कुछ ना कुछ आप हमारे साथ मौजूद है तो लाइव कुछ ज़रूर सुनाएं। जरूर, मेरा ख्याल है यही जो गाना है इसी को मैं दोबारा, ताकि लोगों को जरा और इसकी मैसेज जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया। जी जी। माना के सब नहीं है सही, गलतियां भी हमसे हुई है बड़ी, मगर भूलने की नहीं है ये बात। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान, तो फेरा हो करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1, तो फेरा हो करते हैं डन, दुनिया में पाकिस्तान हो नंबर 1। बिल्कुल जी, नंबर 1 और हम इस मुल्क को नंबर 1 बनाते हैं और इसी के लिए कोशिश करते हैं। नंबर 1 का एक रिकॉर्ड आपको बताया कि कल जो हुआ है, ऐसी हमारी छोटी छोटी कोशिशों से पाकिस्तान नंबर 1 की पोजीशन में आएगा, जिसकी बात फ़ख्र आलम साहब अपने गाने की सूरत में कर रहे हैं। अच्छा, कराची में बड़ी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं इस वक्त। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, क्या तैयारियाँ आज देख रहे हैं? कुछ बाज़ारों की भी बंदिश है, कोविड की भी सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद कराची के शहरी बड़े पुरजोश हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। जी बिल्कुल, जो है जश्न आज़ादी में एक रोज़ तो बाकी रह गया है। शहरियों ने जो है वो काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। आज तकरीबन कुछ देर में मुझे लगता है कि तैयारी मुकम्मल कर ली जाएगी, क्योंकि जश्न आज़ादी जो है बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, हर कोई जो है वो जोशो खरोश से मनाना चाह रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद बल्ब भी लगाए गए हैं और जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में आए हैं यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाने की जो है तैयारियाँ करने के लिए। यहाँ पर ख़वातीन जो है वो चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी हैं, मुख्तलिफ स्टॉल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो बच्चों के जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े भी हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। जश्न आज़ादी को जो है वो भरपूर अंदाज में मनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ बच्चे हैं वो भी तैयार हो चुके हैं और इन बच्चों को आप देख सकते हैं कि ये बच्चे ने तो अपने जो है चेहरे के ऊपर जो है बिल्कुल पाकिस्तान के झंडा भी बनाया हुआ है। हाँ बच्चे, बेटा आप क्या समझते हैं, कल क्या जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाएंगे? देखिए आप बच्चों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। यहाँ पर ख़वातीन की भी जो है बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सलाउद्दीन अली कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, लेकिन अफसोस ये है कि सलाउद्दीन कराची के शहरियों ने मास्क नहीं लगाए। इतने रश के अंदर अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त कोविड जैसी एक वबा है, उससे भी बचना है और जश्न भी मनाना है। ये बहरहाल बड़ा ज़रूरी है कि हमारे कराची शहर के बाज़ार और वहाँ पर SOPs नहीं है तो हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात हो जाएंगी। नाज़रीन, कि जो पहले लॉकडाउन की एक कैफियत हमने 10 दिन गुजारी, 8 दिन, उसके बाद फिर ऐसा ना हो जाए। ये ज़िम्मेदारी भी बहुत है, जिस ज़िम्मेदारियों के हवाले से हम फ़ख्र आलम साहब से बात करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियों में क्या है। अच्छा फ़ख्र आलम साहब, एक चीज़ हम जो मिस करते हैं,
आप जिस वक्त कॉन्सर्ट कर रहे होते थे, पाकिस्तान के बड़े सिंगर्स जो हैं, बड़े जो वो उस वक्त एक बड़ा कॉन्सर्ट्स और बड़ी एक वो कराची शहर हो या लाहौर जैसे बड़े जो शहर हो, वहाँ एक रौनक होती थी। अच्छा, उस पर हम बात करते हैं कि उसको भी आप भी मिस करते होंगे। जावेद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फ़खर आलम साहब, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जावेद शेख साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पाकिस्तान के एक लेजेंड स्टार जावेद शेख साहब मौजूद हैं। बड़ा तवील अरसा हो गया पाकिस्तान की TV और फिल्म इंडस्ट्री में एक जो शख्सियत है जावेद शेख साहब वो हमेशा से नौजवानी से जवानी तक का उन्होंने सफ़र किया है। तो जावेद शेख साहब, आज पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत काम किया और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम रोशन किया है। आज हम अगर आज़ादी के जश्न के हवाले से बात करते हैं तो बहैसियत एक पाकिस्तानी स्टार, एक पाकिस्तानी, कैसा फील करते हैं? देखिए, पहली बात तो स्टार तो बात की बात है, पहले पाकिस्तानी उसके हवाले से डेफिनेटली। और मैं बड़ा पेट्रियाटिक हूँ और मैं इस चीज को मानता हूँ कि हमको जो ये आज़ादी मिली है, ये कायदे आज़म साहब का एहसान है पूरी कौम पे कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हमें इस आज़ादी को हर 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, ठीक है। तो मैं तो जब बाहर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले मैं क्या करता था कि मैं झंडा लगाता था 14 अगस्त को अपने घर पे, ठीक है। तो अब वो मैंने क्या किया कि मैंने वो पहली बात 14 अगस्त के अलावा मैंने उसको वो परमानेंट लगवा दिया उधर। अच्छा, वो झंडा अब लगा हुआ है, ठीक है जी, 100 मेरे घर पे। 14 अगस्त को एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़ा झंडा दीवार के ऊपर लगा के नीचे से उसको बैकलाइट दे के और वो उसको मैं वो करता हूँ। और मुझे वो लाइटें नहीं मिली, वरना मैं ग्रीन और वाइट लाइटें अपने पूरे घर में लगाता हूँ टू सेलिब्रेट दैट। गाड़ी पे झंडा होता है, मेरे जितने काम करने वाले साथ हैं उनके मोटरसाइकिल पे झंडा होता है। सो दिल में है, इसी पाकिस्तान में हमें आज़ादी हमें हासिल है, जो कुछ भी इस वक्त है पाकिस्तान की वजह से है। तो हम सबको मिल के इसको सेलिब्रेट करना चाहिए भरपूर अंदाज में। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के जितने भी एक झंडा एक घर के लिए कितनी पैसों की अहमियत रखता होगा, 200, 400, 500 हर। मैं चाहता हूँ कि एक वक्त आए कि पाकिस्तान के हर घर पे एक झंडा हो कम से कम। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है जावेद शेख साहब। हमारी ट्रांसमिशन में भी स्टार्स हैं, उनकी भी एक भरपूर शिरकत हो रही, फ़खर आलम साहब, जावेद शेख साहब, और इस वक्त हमें पाकिस्तान के एक और स्टार भी और बोल फैमिली का हमारा हिस्सा भी फैसल कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, फैसल कुरैशी साहब से दोबारा से, एक तो उनकी सेहत, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी, कि वो इस वक्त कोविड का शिकार हुए हैं। फैसल भाई, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो जी जी बिल्कुल, वो ठीक हो गए हैं। बस वो इसलिए हमें उस वक्त फिक्र भी थी, लेकिन वो दिन ब दिन जावेद शेख साहब आपकी तरह वो भी जवान हो रहे हैं, फ़खर आलम साहब की तरह। मैं रोज़ उनसे पूछता हूँ राज, बल्कि आपसे भी। एक तो वतन की मोहब्बत आपका बड़ा राज है, दूसरा आप खुश बड़े रहते हैं जावेद शेख साहब। तो ये भी वजूहात है खुश रहना। अच्छा, फैसल का भी यही है, क्योंकि अभी हम एक सीरियल में इकट्ठे काम भी कर रहे हैं। तो वो जो खुश रहना है ना, वो एक्चुअली वो आपको यंग रखेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आपके दिमाग को अच्छा रखेगा। तो यही खुश रखना मुल्क को भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ़खर आलम साहब, कि मुल्क को भी अगर फ़खर आलम को खुश रखा जाए तो ये उतना ही ज्यादा फल फूलेगा भी और हमें भी उतनी ज्यादा अच्छी चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल यकीनी तौर पे। और जब आपके पास जावेद साहब जैसे मौजूद हो, फैसल जैसे आइकॉन्स, लेजेंड्स मौजूद हो, जो वैसे खुशियां बांटना चाहते हैं, जो वैसे ही लोगों को अच्छी चीजें देखने को फराहम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर मामलात जो हैं वो थोड़े हल्के फुल्के रहे, तो फिर सेहत मुआशरे की बेहतर होती है। तो ऑफ कोर्स हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को खुश रखें, अपनी धरती माँ को खुश रखें और जो कर सकते हैं वो करें। और ये दोनों हजरात जो हैं, मैं दोनों का बहुत 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 बड़ा फैन भी हूँ और दोनों मेरे बहुत लोगों से। और ये वाकई में आपने बड़ा जबरदस्त काम किया, ऐसे जबरदस्त हुब्बुल वतन लोग लेकर आए हैं आप टीवी पे।
मैं दुआ करता हूं कि काश ये इस तरह की ये जो चीजें मौजूद है ना फैसल कुरैशी में और जावेद शेख साहब में, काश ये हमारी अगर 80% पॉपुलेशन में ये जरासीम आ जाए ना हुब्बुल वतनी के इतनी हद तक वाले, तो इस मुल्क का नक्शा, इसकी तकदीर, इसकी किस्मत सब बदलती है। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जो आपने बात की जावेद शेख साहब, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनमें ये जाना जाते हैं कि जावेद शेख साहब बड़े वतन और हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करने वाले। जावेद शेख साहब, एक तो क्योंकि अब स्टार्स आप जैसे जो लोग हैं जिनको लोग बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं, लाखों फैंस हैं, मैं चाहूँगा एक तो जश्न आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ और दूसरा कोविड के सिचुएशन के हवाले से ज़रूर पैगाम दीजिए कौम को। ऑब्वियसली ये दोनों इस वक्त कोविड का बहुत ज़रूरी है और ये मेरी समझ से बाहर के लोग ख्याल क्यों नहीं करते। और ये एसओपी गवर्नमेंट थक गई है इतना एडवर्टाइज कर करके कि खुदारा देखे इतनी अमवात हो गई हैं, इतने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, जगह नहीं है। फिर ये तनकीद करते हैं हुकूमत पे कि यार देखें हमारा फला हॉस्पिटल गया। अरे भाई, तो आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ख्याल रखें ना। मैं समझ से बाहर, मैं तो अब ये कैंपेन चलाने लगा हूँ कि अपनी गाड़ी में काफी डब्बे रखूंगा और जहाँ भी मुझे बगैर मास्क के लोग आएंगे उनको एक एक मास्क दूंगा और उनको समझाऊंगा। बहुत जबरदस्त किस्म की कैंपेन होगी जी। यस, इंशाल्लाह ये मैं करूंगा। मैं पाकिस्तानी और मुझे अपने मुल्क से प्यार है, उनके लोगों से प्यार है एंड इट्स माई ड्यूटी। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करूंगा। बिल्कुल, इट्स माई ड्यूटी दैट आई शुड डू दैट। बिल्कुल फ़खर आलम साहब, ज़बरदस्त कैंपेन, आप भी इस किस्म के काम कर रहे होते हैं तो ये कैंपेन बड़ी अच्छी। क्या पैगाम आप देंगे 14 अगस्त के हवाले से कि एक तो जिम्मेदारी हो और पाकिस्तान पर यह भी एहसान हो कि आप वैक्सीनेशन जो लोग हैं वो अपने आप को करवाएं? जी बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे। जावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली और ये आपने जब आपका एक सेगमेंट चल रहा था कराची के बाजार का, मुदस्सिर आपने भी उसके ऊपर बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने अपनी रिपोर्ट को उस वक्त को उसकी इस बात को पकड़ा और निशानदेही की। देखिए, आज़ादी का मतलब ये होता है, आज़ादी का मतलब है कि जिम्मेदारी। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मादर पितर आज़ाद। आज़ादी का मतलब ये है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी, हकूक की बात करें लेकिन फिर फराइज की भी उतने भरपूर तरीके से बात करें। हर चीज पे ये तो मेरा हक है, हमें हक नहीं मिलता, मगर अपने आप फराइज निभा रहे हैं। ये आपका फर्ज है इस वक्त कि आप एहतियात करें, मोहतात रहें। ये बीमारी जो है वाज़े तौर पे आपको नजर आ गई है कि ये बीमारी जो है जी हाँ जी बिल्कुल को भी नहीं है ना। तो जब ये बीमारी चीफ मिनिस्टर को नहीं छोड़ती, किसी ओहदे वाले बंदे को नहीं छोड़ती, किसी को भी हो सकती है, तो ये फिर ये किसी का लिहाज नहीं करती। इसलिए आपको मोहतात होना पड़ेगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और तमाम वो लोग जो कि एसओपीज फॉलो कर रहे हैं उनके साथ ये शदीद नाइंसाफी है। वो लोग जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं कि आप अपनी जान को भी धोखे में रख रहे हैं और आप दूसरे के लिए भी मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, उनके सारे काम के, उनकी सारी मेहनत के ऊपर जो उन्होंने एसओपीज फॉलो किए हैं उसके ऊपर आप पानी फेर देते हैं। इसलिए बड़ी जरूरी है कि हम इस आजादी का मतलब सही मायनों में समझें। आजादी मतलब और जिम्मेदारी निभाना पूरी कौम का फर्ज है। हक अपनी जगह मांगे बिल्कुल, मगर फर्ज भी निभाएं अपने। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। और कुछ अब तो बड़ी एक और अच्छी चीज़ हुई है कि बाज़ारों में हमने देखा है कि झंडे के मास्क जो हैं वो आ गए हैं। तो कल आप पूरी पाकिस्तानी कौम जब भी बाहर अगर निकले तो कम से कम मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये भी एक वतन से मोहब्बत है। जो आप बैज सीने पर लगाते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएंगे, आप खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी। लेकिन ये फ़खर आलम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो लोग एहतियात कर रहे हैं आप उनके साथ ज़्यादती ना करें। अपने साथ जो आप ज़्यादती करें वो भी जुल्म है, लेकिन जो दूसरों के साथ ज़्यादती हो रही है वो ना करें। और कल के दिन के हवाले से अहद किया जाए कि पाकिस्तान को महफूज भी बनाना है और पाकिस्तान को मजबूत भी बनाना है। तो उसके लिए जो फ़खर आलम साहब का गाना है वो ज़रूर सुनेंगे तो आपको इल्म होगा कि नंबर 1 बनना है तो कैसे, गिले शिकवों के साथ साथ आगे बढ़ना है तो कैसे। बहुत शुक्रिया फ़खर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के एक स्टार सिंगर और पाकिस्तान के, बल्कि मैं सोशल वर्कर भी कहूँगा, और जावेद शेख साहब पाकिस्तान के लेजेंड
हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी कैंपेन की बात की है कि अब गाड़ियों में मास्क के डब्बे रख के उनको मास्क बांटे जाएँ, कम से कम थोड़ा एहसास दिलाया जाए जिम्मेदारी का कि अपने आप को महफूज रखें। जश्न आज़ादी का जो मतलब है उसको सही मानों में ये है कि वतन से मोहब्बत और वतन के ख़िलाफ़ जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है वो किसी भी तरह की वॉर है उसको रोकने की। जाते जाते, क्योंकि आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम इस हफ्ते में है, तो अहद किया जाए वतन के साथ मोहब्बत का और कसम खाई जाए इस वतन की हिफाजत के लिए कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा वतन अपना ईमा, गर कोई समझे बहक जाएंगे हम तो गरज के ये बात समझाएंगे हम, जो नफ़रत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।